मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ, मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आप जिसके खिलाफ चाहे पर्चा करा लें, आपके पास सिर्फ नोट होने चाहिए या कोई ऐसा डंडा होना चाहिए, और नोट जो कायदे आज़म साहब हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतर हैं अगर आपने FIR दर्ज करानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम बात करेंगे FIR पे जी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बहुत बड़ा मसला है हमारे पुलिस कल्चर का और उन लोगों का जिनके साथ कोई ज़्यादती होती है, और जब वो FIR दर्ज कराने के लिए थाने पे जाते हैं तो उनके साथ क्या सलूक होता है। अब गवर्नमेंट ने बहुत से इकदाम किए इसके लिए, फ्रंट डेस्क बना दी गई, 8787 बना दिया गया जी, 15 तो ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन ये सारी चीज़ों को जो हमारे पुलिस वाले मेरे भाई हैं, ज़ाहिर है मैंने पुलिस में कुछ वक्त गुजारा है, तो इन्होंने उसको नाकाम बना दिया। अब वो कैसे नाकाम बना दिया वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। ये हकीकत पे मबनी है जी, ज़िला रहीम यार ख़ान का, कि पुलिस वाले पर्चा उस वक्त देते हैं जब आप उन्हें नोट दिखाएं या फिर आपके पास एक ऐसा डंडा होना चाहिए जिस पे वो फौरी तौर पे पर्चा दे दे। डंडे का मतलब ये है कि ऐसा खौफ, कोई सीनियर का खौफ, कोई ऐसा सीनियर जो उनकी गर्दन तोड़ सकता है, किसी सियासतदान का खौफ जो उनका तबादला करा सकता है, तो फौरी तौर पे आपका मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन जहाँ जहाँ नोट भी साथ होगा तो वहाँ पर्चा फौरी दर्ज होता है। किस्सा कुछ यूँ है जी कि रहीम यार ख़ान के एक थाना है, थाने का नाम भी नहीं लूँगा तो फिर बात क्लियर हो जाएगी। वहाँ एक SHO थे, तो 2-3 दोस्तों में शर्त लग गई कि जी एक दोस्त ने या SHO ने कहा कि मैं तुम्हारे ही थाने पे तुम्हारे खिलाफ पर्चा करा सकता हूँ। अब वो जो SHO साहब थे उस थाने की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा वाह ये तो हो ही नहीं सकता कि जी आप मेरे थाने पे मेरे खिलाफ कैसे पर्चा करा सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी पर्चा हो जाएगा, और उस पर शर्त लग गई जी उनकी, वो शो भी लगी होगी शर्त, बहरहाल शर्त लग गई और वो बात गुजर गई जी, आएँ बाएँ शाएँ हो गई जैसे दोस्तों में होती है, जो शायद हुआ। लेकिन वो जो दूसरे इंस्पेक्टर साहब थे वो टारगेट पे पूरे थे, और उन्होंने प्लान उस वक्त बनाया जब उस थाने के SHO जो थे वो छुट्टी पे गए हुए थे, 2 दिन की छुट्टी पे भावलपुर गए हुए थे। अब हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने एक प्लान की जी, एक लड़की और एक बंदा जो वहाँ का टाउट था, उस थाने का बड़ा मशहूर टाउट था, उसके को कहा कि जी ये 50,000 रुपये हैं और आप जाके दें और ये पर्चा करा दें। लड़की के साथ जनाब ज़्यादती हुई है और इसके साथ 2 बंदों ने ज़िना किया है और पर्चा नहीं दे रहे पुलिस वाले। अब आपको पता है जी, ये हकीकी बातें हैं जो जिनसे ये डिनाई नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता और जितने भी मेरे ये पुलिस वाले भाई हैं ये भी डिनाई नहीं कर सकते। तो वो जो थे साहब, उनको भेजा गया, टाउट साहब थाने पे गया और उन्होंने जाके मुहर्रिर थाना से बात की कि जी मुहर्रिर थाना साहब ये पैसे हैं, पर्चा आप दे दें, आप उसके बाद इसका मेडिकल कराएं, अगर पॉजिटिव आएगा तो ठीक है, नेगेटिव होगा तो ज़ाहिर है आप पर्चा खारिज कर देंगे, आपके पास अख्तियारात हैं। अब मुहर्रिर साहब ने फौरी तौर पे जो SHO साहब थे उनको कॉल मिलाई और उन्होंने कहा सर इस तरह जो आए हुए हैं और साथ में वो कुछ पेश भी कर रहे हैं, दे रहे हैं हरजाना, और पर्चा दे दिया जाए। तो फिर अंधा क्या चाहे जी, 2 आँखें। तो जो SHO साहब थे उन्होंने कहा जी दे दें पर्चा जी। अब फौरी तौर पे उन्होंने अपने DSP साहब से भी बात कर ली होगी, ऐसे पर्चे देने के लिए DSP से भी इजाज़त लेनी पड़ती है, तो पर्चा हो गया जी। अब दरख्वास्त जो थी वो किसी मुहर्रिर थाने ने नहीं पढ़ी कि नाम क्या था उसमें। अगर अब मैं वो नाम तो यहाँ नहीं लेना चाह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब का, लेकिन जो पर्चा दर्ज हुआ वो उन साहब का नाम अगर मैं शौकत लिख दूँ, शौकत वल्द इनायत और कौम लिख के, तो वो पर्चा उन्हीं SHO साहब के नाम की FIR दर्ज हो गई। और FIR कटने के बाद
वो जो उनके दोस्त थे इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने वो SHO साहब को भिजवाई और कहा देखें जी आपके थाने पे पर्चा दर्ज हो गया। अब इस वाक़ये का जब DPO साहब को पता चला तो नोटिस हुआ उसका, और वो दोनों इंस्पेक्टर साहबान थे वो मुअत्तल हो गए और बाद में इंक्वायरी हुई और माफ़ी तलाफ़ी हो गई। आप देख लें, मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ, मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आप जिसके ख़िलाफ़ चाहे पर्चा करा लें, आपके पास सिर्फ नोट होने चाहिए या कोई ऐसा डंडा होना चाहिए, और नोट जो कैद आज़म साहब हैं वो सबसे ज़्यादा बेहतर हैं अगर आपने FIR दर्ज करानी है। ये 8787 और उसके बाद ये जो बाकी हैं फ्रंट डेस्क का आप हाल में आपको सुना दूं कि फ्रंट डेस्क पे जितनी भी दरख्वास्तें आती हैं, ठीक तीसरे दिन बाद आपको एक मैसेज आता है कि जी आपकी दरख्वास्त झूठी है। हमारी एक मोअज़्ज़िज़ वकील हैं जी, खातून हैं, उनके साथ डकैती हुई, उनका पैसे ले गए, उनके सेलफोन ले गए, 15 वाले वहाँ गए, उन्होंने जाके बाकायदा सब कुछ किया, उनके IMEI नंबर्स लिए गए और वो दरख्वास्त फ्रंट डेस्क पे लिखी गई। 15 वाले भी गए थे, लेकिन जो ही 3 दिन गुजरे तो उनको एक मैसेज आया कि जी जनाब ये आपकी तो दरख्वास्त झूठी थी, और उन्होंने कहा जी क्योंकि मुदैया आई नहीं है। हालांकि मुदैया जो हैं वो डेली कॉल करती थी और उन तफ्तीशी साहब से पूछती थी कि जी मेरा मुकदमा दर्ज हुआ नहीं हुआ, मेरे मोबाइल मिले नहीं मिले। और वो जो लंबी कहानी है कि फिर मैंने एक सीनियर से बात की तो फौरी तौर पे FIR दर्ज कर दी गई। तो ये जो हमारे भाई हैं रैंकर्स, नारी और खाकी, जिनकी मैं बड़ी तारीफ़ें करता हूँ और इसलिए करता हूँ कि ये एक मजलूम तबका है उनमें कांस्टेबल्स का, लेकिन जहाँ जहाँ ये लोग ज़्यादती करते हैं वो भी मैं हमेशा आश्कार करता रहता हूँ जी। अब इसी को लेते हुए पिछले दिनों यानी चेक की FIR नहीं देनी और पैसे मांगने, आपने पहले जाके फ्रंट डेस्क पे दरख्वास्त जमा कराई और उसके बाद आपसे वो जो जिनके नाम मार्क होती है वो ओपनली कहते हैं जी हमें फ़ीस दे दें हमारी। अगर आपने 22 AB की रेट दर्ज की है, वहाँ दायर की है सेशन कोर्ट में, तो जो ही कमेंट्स के लिए आएगी तो वो आपसे पैसे मांगेंगे। और ये सारी चीज़ें ओपनली ये लोग पैसे मांग रहे हैं पुलिस वाले। मैं हैरान हूँ कि इस तरह का कभी नहीं होता था। ये कोई अभी एक नया दौर आया है और उसमें ज़्यादातर जो वजह है वो ये है कि अनएक्सपीरियंस्ड लोग जो हैं वो SHO लगाए गए और सज़ा और जज़ा का अमल बहुत ज़्यादा है पुलिस में। सज़ाएँ दी जाती हैं लेकिन इस्लाह नहीं की जाती। इस्लाह उस सूरत में है कि अगर आप इन पुलिस मुलाजमीन की तनख्वाहें बेहतर करें, आप इन पुलिस मुलाजमीन को मराद पूरी दें, इनकी ड्यूटी आवर्स पूरी कर लें, और फिर उसके बाद अगर कोई गलत हरकत करता है या करप्शन करता है तो उसको डिसमिस किया जाए मुलाजमत से। और यहाँ जो शेख उमर वाला फार्मूला है वो लागू होना चाहिए कि एक दफ़ा जो मुलाजमत से बर्खास्त हो जाए उसे फिर बहाल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई सीनियर उस मुलाजिम को गलत डिसमिस करता है तो फिर उसे भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो कि उस डिसमिस करने वाले को, या जिस 3 साल जिस तरह उसने गुजारे तो जिसने डिसमिस किया गलत तो फिर उसको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ सज़ाएँ जज़ाएँ जो हैं इस डिपार्टमेंट में वो अफसरान के मूड पे डिपेंड करते हैं। सरमद सईद खान साहब एक बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर गुजरे हैं, उन्होंने भी इस पे बात की थी कि सज़ा और जज़ा जो है ये अफसर के मूड पे डिपेंड करता है। अगर वो सीनियर जब OR करता है उसका मूड बहुत अच्छा है तो वो माफ़ करेगा, और अगर उसका मूड ख़राब है तो वो सज़ाएँ देगा और बेतुकी सज़ाएँ देते हैं। और मेरी ये जो FIR पे मैंने आज आपसे बात की तो ये इस वक्त पूरे हमारे इस निज़ाम का मसला है जो आज तक किसी भी ना सियासतदान से हल हो सका, ना किसी हुक्मरान से हल हो सका, ना ये सदर ज़िया-उल-हक से हल हो सका, ना ये सदर मुशर्रफ से हल हो सका, ना ये नवाज शरीफ साहब से हल हो सका, ना ये शहबाज शरीफ साहब से हल हो सका, ना ये बुज़दार साहब से हल हो सका, ना ये इमरान खान से हल हो सका। और अब फिर ये सारे लोग दोबारा आ गए। फिर अब तो 16 जमातों की हुक्मरानी है, अब तो ये बेहतर कर लेना उसको। लेकिन ये एक ऐसा मसला है जो कभी हल नहीं होगा। उस वक्त तक
जब सज़ा और जज़ा को आप इक्वल नहीं करेंगे, आप सज़ा ऐसी देंगे जिसमें बहाली ना हो और इनके दिल में खौफ हो कि अगर मैंने ये एक्ट किया, मैंने करप्शन की, मैंने रिश्वत ली, तो फिर मेरी माफ़ी नहीं होगी। शुक्रिया जी।